प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब नेक शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जिसने अपनी और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए एक बेकार मछली खरीद ली। जब घर जाकर उस मछली को काटा तो मछली के अंदर से कुछ ऐसा निकला कि वो नेक आदमी माला माल हो गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत प्यारी है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, एक गरीब शख्स बहुत इबादत गुजार और कसीरुल इयाल था। घर का खर्च वगैरह इस तरह से चलता था कि घर वाले ऊन की रस्सियाँ बनाते और वो उन्हें बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाता। जितना उन्हें मिल जाता वो उसी को खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते। हमेशा की तरह एक मर्तबा वो नेक शख्स ऊन की रस्सियाँ बेचने बाजार गया। जब रस्सियाँ बिक गई तो वो घर वालों के लिए खाने का सामान खरीदने लगा। इतने में उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, तुम मुझे कुछ रकम दे दो। उस रहमदिल इबादत गुजार शख्स ने वो सारी रकम उस ज़रूरतमंद को दे दी और ख़ुद खाली हाथ घर लौट आया। जब घर वालों ने पूछा कि खाना कहाँ है तो उसने जवाब दिया, मुझसे एक ज़रूरतमंद ने सवाल किया, वो हमसे ज़्यादा हाजतमंद था, यानी हमसे ज़्यादा उसे ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने सारी रकम उसको दे दी। घर वालों ने कहा, अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं है। उस नेक शख्स ने घर में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक टूटा हुआ प्याला और घड़ा नज़र आया। उसने वो दोनों चीज़ें ली और इस उम्मीद के साथ बाज़ार की तरफ चल दिया कि शायद इन्हें कोई ख़रीद लेगा और मैं कुछ खाने का सामान ले आऊँगा। चुनाचे वो बाज़ार पहुँचा, लेकिन किसी ने भी उससे वो टूटा हुआ प्याला और घड़ा न खरीदा। इतने में वहाँ से एक शख्स गुजरा जिसके पास एक ख़राब मछली थी जो फूली हुई थी। मछली वाले ने कहा, तू मेरा ख़राब माल अपने ख़राब माल के बदले ख़रीद ले, यानी ये टूटा हुआ प्याला और घड़ा मुझे दे दे और मुझसे ये फूली हुई ख़राब मछली ले ले। उस आबिद शख्स ने ये सौदा मंजूर कर लिया और ख़राब मछली लेकर घर पलट आया और घर वालों के हवाले कर दी। जब उन्होंने उस मछली को देखा तो कहने लगे, हम इस बेकार मछली का क्या करें। उस इबादत गुजार शख्स ने कहा, तुम इसे भून लो, हम इसे ही खा लेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि वो मुझे रिज़्क अता ज़रूर करेगा। चुनाचे घर वालों ने मछली को काटना शुरू कर दिया। जब उसका पेट चाक किया तो उसके अंदर से एक निहायत कीमती मोती निकला। घर वालों ने उस आबिद को खबर दी तो उसने कहा, देखो इस मोती में सुराग है या नहीं। अगर सुराग है तो ये किसी का इस्तेमाल करा हुआ मोती होगा और हमारे पास ये अमानत है, और अगर इसमें सुराग नहीं है तो फिर ये रिज़्क है जिसे अल्लाह पाक ने हमारे लिए भेजा है। जब उस मोती को देखा गया तो उसमें सुराग वगैरह नहीं था, वो किसी का इस्तेमाल किया हुआ मोती नहीं था। उन सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर जब सुबह हुई तो वो आबिद शख्स उस मोती को लेकर जौहरी के पास गया और उससे पूछा, इस मोती की कीमत क्या होगी। जब जौहरी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरान होकर कहने लगा, तुम्हारे पास ये मोती कहाँ से आया। उस नेक आदमी ने जवाब दिया, हमें अल्लाह पाक ने ये रिज़्क अता फरमाया है। जौहरी ने कहा, ये तो बहुत कीमती मोती है और मैं तो इसके सिर्फ 30,000 दिरहम कीमत अदा कर सकता हूँ। हकीकत तो ये है कि इसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। तुम ऐसा करो कि फ़ला जौहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे सकेगा। चुनाचे वो नेक शख्स उस मोती को लेकर दूसरे जौहरी के पास पहुंचा। जब उसने उस कीमती मोती देखा तो वो भी उसे देखकर हैरान रह गया और पूछने लगा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। उस आबिद ने वही जवाब दिया कि ये हमें अल्लाह पाक की तरफ से रिज़्क अता किया गया है। जौहरी ने कहा, इसकी कीमत कम से कम 70,000 दिरहम है। बहरहाल 70,000 दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ 2 मजदूर भेजता हूँ, वो सारी रकम उठाकर तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे। चुनाचे जौहरी ने 2 मजदूरों को दिरहम देकर उस नेक शख्स के साथ रवाना कर दिया। जब वो आबिद अपने घर पहुंचा तो उसके पास एक शख्स आया और कहने लगा, मुझे इस माल में से कुछ माल दे दो जो तुम्हें अल्लाह पाक ने अता किया है। तो उस नेक शख्स ने, जिसको माल मिला था, उसने कहा, हम भी कल गरीब थे, ये लो तुम इसमें से आधा माल ले जाओ। फिर उसने माल तकसीम करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसने कहा, अल्लाह पाक तुम्हें बरकत अता फरमाए।
میں تو اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پیارے دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے، جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے ہیں وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ اللہ پاک پر مکمل یقین رکھنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔